आखिरी बस रात के ठीक 1:30 बजे थे। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंड घुली हुई थी। कुहासा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक सी जाती थी। पूरा बस अड्डा किसी अधूरी तस्वीर की तरह धुंधला लग रहा था। अरुण कंक्रीट के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा था। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे दिन भर की थकान उसके पैरों से नहीं बल्कि उसके अंदर से चिपकी हुई हो। उसकी उम्र 35 के आसपास होगी, लेकिन चेहरे पर समय उससे कहीं ज्यादा गुजर चुका था। उसने घड़ी देखी, 1:47। बस मिल जाए, बस मिल जाए, उसने खुद से बुदबुदाया। आवाज में उम्मीद कम, डर ज्यादा था। बस अड्डा बहुत पुराना था। लोहे की छत पर जंग के निशान किसी पुराने जख्म की तरह फैले थे। दीवारों पर चिपके पोस्टर आधे फटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरन उखाड़ने की कोशिश की हो। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज भी किसी दूसरी दुनिया से आती लग रही थी। टिकट खिड़की बंद थी। अरुण ने शीशे पर हल्की दस्तक दी। ठक ठक, कोई जवाब नहीं। उसके सीने में कुछ कसने लगा। तभी उसकी नजर कोने में खड़े गार्ड पर पड़ी। गार्ड लंबा और हड्डियों जैसा पतला था, वर्दी फटी हुई, टोपी टेढ़ी। लेकिन सबसे अजीब थी उसकी आंखें, अंधेरे में भी चमकती हुई, जैसे रोशनी उन पर असर ही ना करती हो। भाई साहब, अरुण ने हिचकते हुए कहा, आखिरी बस। गार्ड ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी छड़ी उठाई और पास खड़ी बस की ओर इशारा कर दिया। अरुण ने पलटकर बस को देखा। दरवाजा खुला था, अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। यही है? उसने फिर पूछा। कोई जवाब नहीं। गार्ड की खामोशी में कुछ ऐसा था जो कानों से नहीं, सीधे रीढ़ की हड्डी में उतरता था। अरुण ने सवाल नहीं किया। शायद रात की ड्यूटी से थका होगा। खुद को समझाकर वो बस में चढ़ गया। दरवाजा उसके पीछे कर्कश आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। गार्ड गायब था। बस अंदर से साफ थी, लेकिन ठंडी, हद से ज्यादा ठंडी। सीटें चमड़े की थीं, पुरानी और फटी हुई। लगभग हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सब ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें वहां रख दिया गया हो। अरुण खिड़की के पास खाली सीट पर बैठ गया। बैठते ही उसकी उंगलियों में सिहरन दौड़ गई। सीट बर्फ जैसी ठंडी थी। बस चल पड़ी। इंजन की गहरी आवाज के बीच अचानक अरुण, उसका दिल उछल गया। उसने चारों ओर देखा। सभी यात्री आगे घूर रहे थे, खाली आंखों से। भ्रम है, उसने सोचा, थकान है। लेकिन फिर अरुण। इस बार आवाज पास थी, बहुत पास। उसने झटके से सिर घुमाया। बगल की सीट खाली थी। पसीना उसकी कनपटी से टपकने लगा। बस अब एक संकरी सड़क पर थी। पुराने पेड़, सूखी टहनियां, घना कुहासा। बाहर की दुनिया जैसे धीरे धीरे गायब हो रही थी। तभी सामने बैठी औरत ने सिर घुमाया। उसकी आंखें काली नहीं, खाली थी, और वो मुस्कुरा रही थी। अरुण ने नजर झुका ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पीछे से बच्चों जैसी आवाज आई, मैं घर जा रहा हूं। उसने मुड़कर देखा। एक बच्चा, पीला चेहरा, खुली भावहीन आंखें। अरुण का सिर घूमने लगा। अचानक सब कुछ टूटने लगा। एक तेज मोड़, ब्रेक, फिसलन, शीशे टूटने की आवाज, अंधेरा। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। वो फिर बस में था। घड़ी देखी, 1:47। समय रुका हुआ था। तभी उसे याद आया, दुर्घटना। तो क्या मैं मर चुका हूं? उसने आगे बढ़कर ड्राइवर का पर्दा हटाया। सीट खाली थी, और तभी गार्ड सामने खड़ा था। मंजिल आ गई है अरुण। बस हवा में थी, नीचे सिर्फ अंधेरा। अरुण चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो हड़बड़ा कर उठा। अपने बिस्तर पर था।
सपना। उसने राहत की सांस ली, घड़ी देखी, 1:47। उसी पल खिड़की पर दस्तक हुई, कुहासे में वही चमकती आंखें। उसने जैकेट की जेब में हाथ डाला। एक टिकट, आखिरी बस, कोई वापसी नहीं।